तरीके से अब तक के रुझान हमारे सामने हैं, हालांकि अभी कोई बड़ा फेरबदल होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 37 और 47 बीजेपी हालांकि बढ़त के साथ सरकार बनाती 46 के आंकड़े को पार करती हुई दिख रही है। जब हम देखेंगे तो सकारात्मक और नकारात्मक इश्यूज को भी देखा जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। उससे पहले एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश शर्मा यहाँ से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के मुकेश शर्मा 4971 वोट से आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश शर्मा से जुड़ी ये खबर, वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी के मुकेश शर्मा 4971 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी कि लगातार आगे और आगे निकलने का दौर, दूसरे को पछाड़ने का दौर सियासत में, राजनीति में आज नतीजे का दिन है। ऐसे में मनसद साहब, जिस तरीके से मेहनत बीजेपी ने की है या कांग्रेस ने की है या जो माहौल रहा है, उस हिसाब से एग्जिट पोल ने हालांकि थोड़ा सा कांग्रेस के फेवर में माहौल को बनाया। अभी तो इंतजार करना होगा शाम तक का, लेकिन उन सब के बीच अभी क्या समझा जाए मौजूदा स्थिति में? नहीं, देखिए, जो आपने कहा कांग्रेस ने मेहनत की, बीजेपी के टक्कर पर तो कांग्रेस ने मेहनत नहीं की, क्योंकि कांग्रेस को एक शुरू से ही एक तरह का आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास रहा। एक माहौल बन गया कि हरियाणा में तो बीजेपी के खिलाफ माहौल है और कांग्रेस जीत रही है, तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर आत्मविश्वास रहा। इस कारण उनके जो बराबर की मेहनत के मामले में सब लोगों ने माना कि बीजेपी ने 15-20 दिनों में अंतिम अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और जो उसको उन्होंने, जो शैलजा ने बयान दिए, उससे भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर का एक फूट और असंतोष जैसी बात सामने आई। उनके जन्मदिन पर सब लोग जा रहे हैं, किस तरह से मनोहर लाल जी ने उनको ऑफर दिया कि आप बीजेपी ज्वाइन करो। तो जो तमाम गुटबाजी भाजपा में थी और उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलने पर सब कुछ हुआ, पर चुनाव जब भाजपा ने लड़ा कैंपेन, तब उन्होंने अपने असंतोष और गुटबाजी पर काफी हद तक काबू पाया। पर कांग्रेस में ये लास्ट मिनट पे आके 5-7 दिन तक शैलजा का प्रचार में न जाना, फिर राहुल गांधी के साथ मंच पर जाना, खाली हुड्डा जी जहां हैं वहां उनके साथ नहीं जाना, तो इस सबसे खराब असर इसका पड़ता है। और चुनाव में जब माहौल बनता है तो जरा जरा सी बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पर अभी जो जिस तरह का परिणाम आ रहा है, मुझे लगता है बीजेपी के लिए भी ये सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि उनको भी ऐसी अपेक्षा तो नहीं रही होगी कि जहां 15, 20, 25 पर उनको सिमटाया जा रहा था, वहां वो 2014 की तरह क्लियर मेजोरिटी की अपनी सरकार बनाएंगे। तो ये एक राजनीति का चमत्कार ही कहा जाएगा, और राजनीति में ये चमत्कार होते रहते हैं। कल्पना से परे बातें यहाँ होती हैं, अनुमान सब ध्वस्त हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अंततः मतदाता ही निर्णायक होता है। जो महेश्वरी जी ने बात कही वो बिल्कुल रेलिवेंट है कि भाई कई सीटों पर जो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 1.5, 2-2, 2.5 लाख के मार्जिन से जीत जाता है, और कहीं कहीं 2-2 हजार, 4-4 हजार से हार जीत होती है। तो जब हम परसेंटेज जो वोट जोड़ते हैं तो लगता है अरे तो 52% वोट है, फिर 48% वाला कहाँ से जो है सरकार में आ गया। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि कुछ सीटें हैं जहाँ गढ़ होते हैं, मान लो शिवराज चौहान अकेले 7-8 लाख के मार्जिन से जीत गए, और कुछ सीटों पर कोई 50,000 से जीत रहा है, कोई 40,000 से, कोई 1 लाख से, तो कितनी सीटों की वोटों परसेंटेज को वो बैलेंस करेंगे। तो इसलिए जो अभी दिख रहा था कि कांग्रेस की 41% से ज़्यादा वोट दिख रही थी और बीजेपी की कम दिख रही थी 37 कुछ %, तो इससे ये लगता है कि जो बीजेपी जीत रही है उसका विनिंग मार्जिन जो कांग्रेस जीत रही है उसके उम्मीदवार की तुलना में कम हो सकता है। पर सीटें तो अभी जो दिख रही हैं 46 और कांग्रेस 37 पर अटकी हुई है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि अब थोड़ा ज़्यादा ही कांटे की लड़ाई होगी। जो सुबह माहौल बना था 60, 65, 70, 72, 75, वो अब शायद दूर की